मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका स्वागत किया है। भारत रूस के दोस्ताना रिश्तों को मजबूत बताया है और भरोसेमंद बताया है। पुतिन की यात्रा से संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जो है वो जताई गई है। यूक्रेन को भी भारत रूस संबंधों से लाभ मिलने की संभावना है। ये तमाम चीजें कहते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आए हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच हमेशा से ही भरोसे और दोस्ती पर आधारित गहरे संबंध है। इस बीच बड़गाम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रूस ने कई बार भारत के खिलाफ रची गई साजिशों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए भारत उसे अपना सच्चा मित्र मानता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि पुतिन की यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारत और रूस के संबंधों से यूक्रेन को भी किसी सकारात्मक रूप में लाभ मिलता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता के लिए एक शुभ संकेत होगा। उमर अब्दुल्ला ने इस दौरे को दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे रूस के साथ बहुत ही पुराने और गहरे संबंध हैं। रूस ऐसा मुल्क है जिसने बार बार जब हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें हुई, जब जंग की गई, जब हमारे पड़ोसियों के तरफ से हम पे हमले हुए, तो रूस हमारी मदद के लिए सामने आई। चाहे हथियारों के सप्लाई में, चाहे यूनाइटेड नेशंस और खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करके। और अच्छी बात है कि आज रूस के सदर वो भी अब हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। हमारे ताल्लुकात और बेहतर हों तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर इन अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा किसी और मुल्क को भी हो सके तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो एक बहुत अच्छा रिश्ता पुतिन साहब के साथ है, अगर कहीं उसका फ़ायदा यूक्रेन को हो सके, अगर कहीं हम रूस को तैयार कर सकें कि अब वो अमन का रास्ता अपनाए और यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ उसको अब रोकने का काम करें, तो मुझे लगता है इसमें सबकी कामयाबी होगी। वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जेकलाई सेंटर में 713 अग्निवीर जवानों ने देश सेवा की शपथ ली है। इस बीच ये बड़ी खबर है और आपको बता दें उमर अब्दुल्ला इस पर बोलते हुए नजर आए हैं कि जेकलाई बहादुरी और बलिदान की प्रतीक रेजिमेंट है। नए अग्निवीर देश भर में जल्द संभालेंगे अपनी नई जिम्मेदारियां। परिजनों ने शपथ समारोह में गर्व और देशभक्ति का जज्बा दिखाया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर हुमहामा बड़गाम में आज 713 अग्निवीर जवानों ने शपथ ग्रहण कर सेना में अपने नए सफर की शुरुआत की है। अनुशासन, समर्पण और मातृभूमि की सेवा के जज्बे से भरे इन युवा जवानों ने सैन्य परंपराओं के अनुरूप परेड के दौरान देश रक्षा का संकल्प दोहराया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जेकलाई सेंटर और अग्निवीरों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कठिन हालात के बीच भी इस रेजिमेंट ने हमेशा बहादुरी और बलिदान की मिसाल पेश की है। उमर अब्दुल्ला इस वक्त वहां पर मौजूद रहे जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उन्होंने कहा कि जेकलाई रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर की जनता के साहस, देशभक्ति और अटूट जज्बे का प्रतीक रही है। उमर अब्दुल्ला ने भर्ती हुए 711 अग्निवीरों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि ये युवा सैनिक जल्द ही देश भर में विभिन्न पोस्टिंग्स पर अपनी सेवाएं देते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण और कार्य और साथ ही साथ कर्तव्य निष्ठा का परिचय देंगे।
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जवानों के परिजनों ने भी गर्व से भरा माहौल साझा किया। कंपनी थोड़ा यहाँ से भी सर। और त्रिवेणी सिंह मेडल प्राप्त कर ओवरऑल बेस्ट अग्निवीर हैं अग्निवीर राहुल शर्मा, गुंत्रिया कंपनी। ये 113 जो बहादुर नौजवान आज पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जेके लाइट इन्फेंट्री में जो दाखिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए फख्र का मौका है। उनके लिए, उन के लिए और हम सब जो इस परेड में हिस्सा लेने आए हैं, इस रेजिमेंट का जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रहा है। बार बार जब जम्मू कश्मीर की रखवाली के लिए या मुल्क के सरहदों की रखवाली के लिए इन्हें किसी भी तरह की हिदायत दी गई, ये बाहर आए और इन्होंने मुल्क के सरहदों पे हमारी रखवाली की। आज 713 नौजवान और इस रेजिमेंट में दाखिल हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह इनसे पहले इस रेजिमेंट के लोगों ने मुल्क की खिदमत की है, ये भी मुल्क की रखवाली, एकता, अखंडता, भाईचारा जो है इसको बुला। धन्ना मंडी सब डिवीजन की खाबलान पंचायत में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगली सुअरों का एक झुंड अचानक रिहायशी इलाके में घुस गया। इस बीच आपको बता दें कि खालबालान वार्ड नंबर 2 में रहने वाले मारूफ खान पुत्र मोहम्मद हफीज के घर में एक साथ कई जंगली सुअर दाखिल हो गए, जिससे घर के भीतर अफरा तफरी मच गई। इस बीच परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए और शोर सुनकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही वन्य जीव संरक्षण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों विभागों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जंगली सुअरों के झुंड को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया। इलाके में पहले भी जंगली जानवरों के देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके चलते लोगों में दहशत बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हो जाए तो इनको हमने बाहर निकालना है। क्यों खतरा है अंदर, ज्यादा देर नहीं इनको रख सकते। साइड हो जाओ, सभी से अपील की जाती है क्योंकि लिहाजा मेरा ब्रदर और मेरी माँ, ब्रदर जो मेरा दिल्ली है, मेरी माँ और मेरी भाभी और बच्चियाँ अंदर में थी। और दिन के ये कोई पता नहीं कितना टाइम, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो बलाइयाँ जो जंगल की बलाइयाँ हैं, इन्होंने टैक मारा अंदर और अंदर गेट के बढ़ गए और मकान के अंदर दाखिल हो गई। मेरी माँ अंदर में थी। तो जब बच्चे छच्चे रोने लगे, पटास चलना शुरू हुआ, तो मैंने क्या किया कि गेट बंद करके उनको एक कमरे में रोका
रोकने के बाद हमने जनाब डीसी साहब से कुछ बातें की, अर्ज की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जनाब डीसी साहब के मीडिया वाले भी हमारे ब्रदर यहाँ पहुँच गए हैं और पुलिस स्टेशन थन्ना मंडी से भी हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो पहुँच गए हैं। तो बात यह है कि हमने जिंदी रोक के रखी है, हमने अर्ज की है जनाब डीसी साहब के आगे पहले भी कि इन बलैयों को पकड़ा जाए। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुबह ही, कोई 10:30 बजे SHO साहब ने मुझे फ़ोन किया था थाना मंडी से कि यहाँ पे पिग आए किसी घर में। तो पिग बेसिकली नॉकटर्नल एनिमल है, ये रात को कहीं आया और घर में अंदर घुस गया। काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि इसकी स्किन काफ़ी फैट्स होती हैं। तो हमारी जो ट्रैंकुलाइजिंग जो नीडल है वो 3 बार हमने मारी, लेकिन उसको वो नीडल आगे से बेंड हो रही थी। बट हमने उसको खोल के भगा दिया है, वो जंगल में चले गए। हमने यहाँ से उसको रिलीज कर दिया जंगल में सेफली। नुकसान नहीं हुआ। मैं बेसिकली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ SHO साहब का कि उन्होंने अपनी टीम भेजी थी, तो पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया, तो हमारा ये सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन। लोगों से मेरी अपील ये रहेगी कि ये बेसिकली पॉपुलेशन सडनली जो है बढ़ गई है इसकी वाइल्ड बोर की, तो सुबह शाम थोड़ा अपने घरों में रहें। बाकी ये फूड जो आइटम्स हैं उसको घर के बाहर मत फेंकें, जैसे सब्ज़ी हो गया, सब्ज़ी की छिलकी हो गई, उस चीज़ों में अट्रैक्ट होते हैं ये चीज़ें, तो आती हैं घरों में। थोड़ा अपनी सेफ्टी रखें, अपने प्रिकॉशंस रखें। बाकी पॉपुलेशन की बढ़ गई है, जंगल के आसपास हम लोग भी चले गए हैं, तो उसका भी रीज़न है। बाकी ये सर्दी में ये ऊपर से जानवर जो हैं ये आ रहे हैं नीचे, तो अपना ये सेफ्टी प्रिकॉशन रखें खास तौर। उधमपुर की तहसील मजालता के बनाल क्षेत्र के लोगों ने शनिवार को PMGSY विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में PMGSY के तहत बनाई जा रही सड़क के निर्माण में उनकी अनदेखी की जा रही है। लोगों ने बताया कि वे कई बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल जिला आयुक्त उधमपुर से मिलने पहुंचा। उन्होंने डीसी को अवगत कराया कि सड़क के निर्माण में उनकी पंचायत को भी जोड़ा जाना चाहिए। सारा रोड जेका बड़ा पुराना है ते उसी पीछे करिए ना दुगा नवा रोड शुरू कर उड़िया। केड़े इलाके दा आए थे तुस कुत्थे? अस तम्मा ग्रां च आए अस, तम्मा बनाल च। दूसरे पासे शुरू कुन्ने कराया हो? PMG ने कराया भी, और लोकल जनता थोड़े कराई सकदी। हां डिपार्टमेंट ने कराया। अस ये चाहने कि सारा रोड दा काम लगना चाहिए पहला, कि जेका पुराना है हां उसी भी बनाओगे, लेकिन जेदा पहला राइट है उसी करो पहले। धन्यवाद करना कि मैं तुस साढ़ा इत्थै टाइम कड्ढियै साढ़ा आस्तै आए हो, ठीक है नी। मैं आखना चाहना हाँ कि एक रोड आया साढ़ा PMG बनाल टू थानी, वो हा धम्मा रोड टू बनाल थानी हा, कि उन्हें केह् कीता कि बनाल एरिया गै कट्टियै थानी चली गए, मतलब और जेह्का एरिया हा सारा उस साइड दा कट्टियै दूई साइड दा रोड बनाना शुरू करी दे। असें एक बारी भी आए, 2 बारी DC मैडम को आए, बहुत धन्यवाद है DC मैडम होरें साढ़ा पूरा शुक्रिया अदा किया उन्हें, ठीक है ना। मैं अज भी उनका धन्यवाद करना चाहना कि सारी समस्या सुनो, और इन्हें मैं पूरी जियो टैकिंग के फोटो भी भेजे, सारा के लोकेशन भेजियां, मगर ये रॉन्ग साइड जाते अज भी जबरदस्ती ने राती दी गड्डियां लाई दियां ने कल्लियां। पहले नाड़ी बारे जोड़े कुछ अफसर कन्नै गल होई थोड़ी क्या हाल अगर होई? मैं DC मैडम को 3-4 बार आया, कोई जिला PMGSY दे कुछ सारे JE कन्नै होई, एक्शन कन्नै होई, AEW कन्नै होई, सारे कन्नै होई। महाराज उन्हें इ'यै असें आखेआ कि जेल्लै थोड़ा रोड बनग ओह्दे कोला बाद च बनगे, पैह्ले असें बनाल बनाना फ्ही असें थानी बनाना। हून इन्हें केह् कीता कि परसों रातीं दियां थानी मशीनां लाउनियां, बनाल दा कोई इन्हें टच गै निं कीता इन्हें, ठीक है। एक दिन जियो टैकिंग आए तो इन्हें लोकें गमराह किया, महाराज अस बनने तो राती इन्हें मशीनां तुआरियां। पहली बारी असें दिक्खेआ कि जेह्की रिबन जेह्का सरपंच कट्टा दा इसलै PMGY दा करोड़ां आह्ले जेह्के रिबन सरपंच पहली बारी दिक्खेआ, कि कोई MLA कट्टदा हा जां कोई कट्टदा हा, ओह् असें कोई नहीं लब्भेआ। वहीं जम्मू नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा की अध्यक्षता में आज वार्ड नंबर 25 रहड़ी कॉलोनी में वॉल ऑफ शेम पहल के तहत एक स्ट्रीट प्ले कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों, शिक्षकों, स्थानीय निवासियों और नटरंग कलाकारों ने हिस्सा लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और खुले में गंदगी फैलाने से होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किया गया। कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियों के जरिए साफ सफाई को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की अपील की। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और स्वच्छता अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना और शहर को अधिक स्वच्छ बनाने की दिशा में एक जन भागीदारी को मजबूत करना था।
सेम जो इनिशिएटिव जो है आज हमने रिहाड़ी की वार्ड नंबर 25 का जो पार्क है वहाँ अरेंज किया है और इसके अंतर्गत आपने देखा होगा अभिनव थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं तीसरा नाटक जो है इनका देख रहा हूँ। इन्होंने बच्चों को लोगों को यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको बताने का ये प्रयत्न किया है कि जो लोग चलान फाइन्स अवेयरनेस करने के बाद भी कूड़ा जो है वो हमें गाड़ी में नहीं देंगे, ऑटोस में नहीं देंगे और कूड़े के ढेर लगाएंगे, येलो स्पॉट्स या रेड स्पॉट्स क्रिएट करेंगे, मतलब दीवारों पे थूकेंगे पान खा के, जहाँ ओपन में यूरिनेशन करेंगे। ऐसे लोगों का जो फोटोग्राफ है वो वॉल ऑफ शेम में वो लगेगा। ये हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे जो कमिश्नर सर हैं उनका इनिशिएटिव है। उसके अंतर्गत जो है पहले लोगों को अवेयर किया जा रहा है, एक नाटक किया जा रहा है, पूरा बताया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग जो है वो कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, नालों में फेंक रहे हैं, नालियों में फेंक रहे हैं, तो उनकी जो एक तस्वीर है, उनका जो फोटोग्राफ है वो हम वॉल पे लगा रहे हैं। एक इनिशिएटिव है, आई थिंक लोगों को डराने का एक इनिशिएटिव है जिससे हमारा जम्मू जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कैबिनेट द्वारा आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने कहा कि पीडीपी हमेशा से आरक्षण के पक्ष में रही है, क्योंकि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को लाभ मिलता है और उनके लिए नए अवसर खुलते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना समय की जरूरत है और सरकार का यह कदम युवाओं के भविष्य को और मजबूत करेगा। इकबाल त्रंबू ने आतंकवाद और कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार प्रदेश के सबसे बड़े पीड़ित हैं और उनकी देखभाल सरकार तथा समाज दोनों की विशेष जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पहल इन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जो है एलिनेटेड फील न करे। देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर का, बिलखुसूस कश्मीर का, दे फील डिप्राइव्ड इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को नाइंसाफी को खत्म करना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी रेजोल्यूशन आएगा उस पर एलजी साहब की सहमति भी होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूथ के फ्यूचर का सवाल है। हमारी पार्टी का मौकफ हमेशा यही रहा है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ कमियां हैं जिससे हमारे बच्चों की जो उनका हक है वो महरूम उनसे हो रहा है। तो इसको रैशनलाइज किया जाए, जिसका जो हक बनता है उसको बेशक वो दिया जाए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि हमारा यूथ जो है एलिनेटेड फील न करे, डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। ये बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन मुल्क की बाकी रियासतों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ अनप्रेसिडेंटेड चीजें होती है। हमारा जम्मू कश्मीर पिछले 30-35 सालों से नामसाइब हालात से गुजरा है, तो यहाँ इस किस्म के वाक़ात होते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जाने चली जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट में जाने चली जाती है, मिलिटेंसी एक्टिविटीज में जानी चली जाती है, जो कि अल्लाह ताला बचाए हर जगह को, और जगह नहीं होता है। तो ये जो विक्टिम्स है, जो इन चीजों का शिकार होते हैं, इनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन, इनके लिए कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से, इट इज अ वेलकम स्टेप। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि माकूल मुआवजा, जान का तो कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकता है, लेकिन जैसे हमारा पीछे चलता था विक्टिम्स ऑफ टेरर, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, उनको नौकरी दी जाए, उनमें एक लाइवलीहुड का उनके घर में कोई बंदोबस्त हो ताकि उनकी फैमिली जो है वो सरवाइव कर सके। इस किस्म की चीज़ें बहुत वेलकम है और हम चाहते हैं कि इनके जो इनका कॉम्पनसेशन है उस पर नजरसानी की जाए और इनको अखनूर की आश्रम कॉलोनी में सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है और ये रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि महीनों से सड़क पूरी तरह टूट चुकी है और जगह जगह बने गहरे गड्ढों के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं जिनमें लोग घायल हुए हैं। बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव की स्थिति बन चुकी है और काफी ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो जाती है, जिससे वहां के हालात और बिगड़ जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार विभाग को समस्या बताई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਤੇ ਪੁਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਸਾਲ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਡ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਲਾਈਏ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਗੈਪ ਨੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ रोड की साड़ी बड़ी खस्ता हालत है इधर कोई 10-15 साल के बाद कोई लुक नहीं पई है तो ना कोई आया अब इतने देखा जा खड्डे पे बड़े बड़े पानी जोड़ा गोडा गोडा रुके दा हुंदा ते बच्चे स्कूल जाना जां असें भी जाना बड़ेपा है मेरा हुण मेरी 75 साल उम्र है इस वास्ते असें भी बड़ी तकलीफ है जाने की गड्डी शड्डी दा जानते नहीं चलाना पुराने आदमी है इस वास्ते बड़ी मेहरबानी करिए रोड की जगह बनाया जाए क्या आख्या जी इत्थे कोई नहीं आया ना कोई पैंच होना असें ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ था बोर्ड को ਪਹਿਲੇ उसके बाद ਚਾਹ नहीं आया महाराज ਹੁਣ अपील है साड़ी भी ये रोड देखिया जा महकमा ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸਵਰਗੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਜੀ ਆ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ DDC BDC ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਾੜੀਆਂ ਕੁਸਾ ਰੋਡ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋਲਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ मतलब कि दिखना पौंदा कि असें बाई अगर कुसै कोल गड्डी है तो बेचारा गड्डी बालियै बच्चे छड्डी सकदा अदरवाइज जेह्ड़ा कोई बेचारा एफर्ट नहीं कर सकदा गड्डी पैदल जाना ते ओह्दे वास्ते स्कूल भी मिस होई सकदा दफ्तर भी मिस होई सकदा बारिश हुंदी है ते इत्थै फ्लड आई जंदा इस करियै अस मीडिया दे माध्यम कन्नै तुहाड़े जरिए एह् सरकार गी और इस डिपार्टमेंट गी आखना चाहुंदे जल्द कोला जल्द इस रोड दा कोई कम्म लाया ते कम्म कराया जा आरएसपुरा क्षेत्र के कीर पिंड से गाजियां तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क मात्र 4 साल में ही पूरी तरह उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में इतनी घटिया गुणवत्ता अपनाई गई है कि ये 1 महीने में भी सही हालत में नहीं रह पाई। इस बीच उनके अनुसार तारकोल जगह जगह से उखड़ रहा है जिससे रोजाना आवागमन करना मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों, किसानों और दैनिक यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग ने निर्माण कार्य की सही निगरानी नहीं की जिसके कारण सरकारी खजाने की बर्बादी हुई है। सारे कीर पिंड तो लैके गाजिया तक रोड है एनू बने नू तकरीबन कोई 4 साल अबाब हो गए है ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਛੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ JK ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਆ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੇ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਇਹ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜੀਆਂ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਮਤ ਇਹ ਬੱਦਰੀ ਇੰਨੀ ਅੱਧਾ 1 ਇੰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਦਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੇਕੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।